बॉम्ब हमारे मन में आतंक पैदा करते हैं। बॉम्ब आम लोगों के सपनों को नष्ट कर देते हैं। बॉम्ब अधिक मानव जीवन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बॉम्ब अर्थव्यवस्था और मानव समाज के विकास को नष्ट कर देते हैं। इजरायल ने फिलिस्तीन की गाजा में बमबारी करके आतंक पैदा किया है और मानवता के खिलाफ यह अपराध है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजरायल द्वारा बमबारी के कारण यूक्रेन और इराक की तुलना में गाजा में अधिक लोग मारे गए। इस शताब्दी में कोई भी युद्ध गाजा में इजरायल के विनाश अभियान के करीब भी नहीं आता है और पत्रकारों सहित फिलिस्तीन में कम से कम 25,000 लोग मारे गए। दुनिया में बॉम्ब की विभिन्न श्रेणियां हैं। अधिकांश देशों में बमों की अलग अलग श्रेणियां हैं। आइए बम की परिभाषा के बारे में चर्चा करें। बॉम्ब एक उपकरण है जिसे विस्फोट करने और क्षति, विनाश या नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आमतौर पर एक विस्फोटक सामग्री होती है जिसे ऊर्जा की प्रज्वलित या विस्फोटित किया जाता है। बॉम्ब आकार, जटिलता और उद्देश्य अलग प्रकार की हो सकते हैं। बॉम्ब का उपयोग युद्ध में सैन्य उद्देश्यों के लिए, आतंकवाद के हथियार के रूप में या अन्य विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। नुकसान की अधिक क्षमता रखने के कारण बॉम्ब के खिलाफ कानून नियम बहुत कठोर है। अब मैं सफेद फास्फोरस बम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सफेद फास्फोरस एक रासायनिक पदार्थ है जो तोपखाने के गोले, बम और रॉकेट में भी यूज किया जाता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल जाता है। सफेद फास्फोरस एक ठोस मोम की तरह रखा जाता है जो रोशनी के संपर्क पे आते ही जल्दी पीला हो जाता है। इसी कारण इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। जब एक सफेद फास्फोरस बम को विस्फोटित या प्रज्वलित किया जाता है तो यह एक चमकदार, गर्म और धुएं वाली आग के रूप में सफेद फास्फोरस छोड़ता है। सफेद फास्फोरस अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर तेजी से जल सकता है, जिससे तीव्र गर्मी और गाढ़ा सफेद धुआं पैदा होता है। ये सतहों पर भी चिपक सकता है और जलता रह सकता है, जिससे भयानक क्षति हो सकती है और प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से सफेद फास्फोरस बमों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए सैन्य अभियानों में किया जाता रहा है, जिसमें स्मोक स्क्रीन बनाना, लक्ष्यों को चिन्हित करना या आग लगाकर क्षति पहुंचाना शामिल है। मानव अधिकार संगठन ने हाल ही में इजरायल पर गाजा में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया था और कहा था कि ऐसे हथियार नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और गंभीर और स्थायी रूप से लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं और जिस जगह पर यह बॉम्ब गिराया जाता है वहां के लोगों के शरीर पर इसका भयानक असर होता है। वर्ष 2008-2009 के गाजा युद्ध में भी ऐसे आरोप थे कि इजरायल रक्षा बलों या आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस युक्त हथियार से हमला किया था। सफेद फास्फोरस बम के कण आंख की कॉर्निया में जलन और छिद्र का कारण बन सकते हैं। फास्फोरस जलाने से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से आंखों में जलन, आंखों की नसों की कमजोरी, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन और नेत्रश्लेष्मलाशोथ हो सकता है। फास्फोरस जलाने से निकलने वाले धुएं से ऊपरी श्वसन पथ में जलन, खांसी, सिरदर्द और देर से शुरू होने वाले फेफड़ों में सूजन हो सकती है। सफेद फास्फोरस गंभीर जलन का कारण बनता है। अक्सर हड्डी के नीचे तक इसका असर होता है जो ठीक होने में धीमी होती है और संक्रमण विकसित होने की संभावना होती है। हम सफेद फास्फोरस बम के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।